अगला क्वेश्चन दिया है सो दैट इंटीग्रल 0 to π/2 log अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू पाई log अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हमको दे रखा है। ठीक है, डी थीटा भी है। अब क्या करते हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलने वाला है, लेफ्ट में डी आई अपान डी अल्फा और राइट में क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 to π/2, क्योंकि हम अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो भी करेंगे डिफरेंशिएशन अल्फा को देख के करेंगे। तो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/समथिंग। तो 1/समथिंग की जगह पे क्या है, अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। डी थीटा बाहर है, उसको बाहर रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेन रूल लगा के फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्योंकि हम अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ का कॉस स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट रहेगा और अल्फा का 2 अल्फा हो जाने वाला है, अल्फा का 2 अल्फा हो जाने वाला है। अब क्या करते हैं, एक बात देखो, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया था, अल्फा के रिस्पेक्ट में। अब क्या लिखा हुआ है, डी थीटा, मतलब जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो अब अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जब हमने डिफरेंशिएट किया अल्फा के रिस्पेक्ट में तो उस टाइम पे थीटा कांस्टेंट था, लेकिन अब जब इंटीग्रेट आगे हम करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उस टाइम पे अल्फा कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो क्या कर सकते हैं, 2 अल्फा को बाहर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 2 अल्फा बाहर हो गया। अब क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और ऊपर क्या बीटा स्क्वायर ऐड भी करते हैं और बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, जिससे होगा क्या, कुछ टर्म कट जाने वाले हैं आराम से, हमारे पास और सिंपल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला हमारे पास, 2 अल्फा बाहर है, इंटीग्रल 0 to π/2 चल रहा है। क्या किया पहले, अल्फा स्क्वायर माइनस से बीटा स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई किया, साथ में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर है, डी थीटा सबसे बाहर रख देते हैं और डिवीजन में क्या है वही मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में पहले अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में गया प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ में अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में गया, इतना हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ आराम से लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब क्या करते हैं, नीचे से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को कॉमन करके निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया, क्योंकि इंटीग्रेट हम थीटा के रिस्पेक्ट में आगे करने वाले हैं तो अल्फा बीटा सभी कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ से ये कॉमन निकला, यहाँ से ये कॉमन निकला, तो डिवीजन में क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर, इतना हो गया। और ये प्लस का बीटा स्क्वायर अलग ही है। अब देखो, अगर हम क्या करें, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं टर्म हैं इनको 2 भागों में ब्रेक कर दें। हम क्या कर दें, इतना इतना अलग कर दें और इसको अलग कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो नीचे क्या वही लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो एक टर्म कट जाएगा, मतलब ये अलग से बच जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर माइनस की बीटा स्क्वायर, एक सेकेंड, ये चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2, तो ये टर्म कट जाने वाला है तो 1 बचेगा माइनस बीटा स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो इतना मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, डी थीटा भी है। अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन सिंपली थीटा जाने वाला है। ठीक है, तो थीटा को अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं, 0 से π/2, माइनस का साइन को बाहर कर लो और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक है, मतलब यहाँ पे सिंपली π/2 मिल जाने वाला है। देखो कुछ टर्म हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आई होप आपको ये सब क्लियर बात हो रही होंगी। हमने क्या किया, कुछ किया नहीं, अलग अलग स्प्लिट कर दिया तो यहाँ पे 1 बचा था, 1 को इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो सिंपली थीटा बचने वाला है। तो क्या मिलने वाला, 0 से π/2 लिमिट लगा दिया और इसको अलग कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपली π/2 मिलने वाला है, लिख देते हैं। ये सबसे बाहर है
और यहाँ पे क्या बचा, पाई/2 बचा। ठीक है, चलो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ऊपर का नोट करो, हो गया। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी 1/, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो तो हम रफ कर देते हैं ऊपर का। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में भी और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी। तो क्या मिला हमको, डी आई अपान डी अल्फा का वैल्यू 2 अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर और पाई/2 यहाँ से बचा माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई/2। यहाँ पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बीटा स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे भी वही करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और क्या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है ही, डिवाइड करेंगे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बन गया। और यहाँ से ये कॉस कैंसिल और यहाँ जो प्लस बीटा स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर बचने वाला है, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या सेक बन जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्टली किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। देखो क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे कॉस ऊपर गया तो सेक बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, बीटा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और यहाँ पे क्या आ गया था, कॉस कट गया अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर और क्या प्लस बीटा स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, सेक और टेन का फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। हो गया, अब बस क्या कर लो, ओपन कर लो, कुछ और टर्म कट जाएंगे, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वो भी कट जाने वाला है। तो ये टर्म तो वैसे ही चलेगा पाई/2 तक और ये वही चलेगा माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई/2 ऊपर बीटा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे क्या अल्फा स्क्वायर बचेगा माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचने वाला है। ठीक है, चलो इतना हो गया, इसको नोट करो। नीचे का हो गया, नीचे का भी नोट कर लो, हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे बीटा भी बचेगा ना, अल्फा स्क्वायर यहाँ से बचा था, बीटा वाला कैंसिल और बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, जो बीटा स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है इसको कुछ मानते हैं, तो क्या कहते हैं बीटा टेन थीटा इक्वल टू कुछ टी मान लेते हैं। ठीक है, नीचे क्या हो गया, चलो ठीक है ना यार, चलो ठीक है। हाँ, तो क्या बोला हमने, मान लेते हैं लेट जो बीटा टेन थीटा है उसको टी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बीटा तो कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा होगा, राइट में क्या मिलेगा डी टी अपान डी थीटा। इस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को डी टी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर है तो एक बी को अलग कर लो, ये बीटा को अलग कर लो और इतने को क्या लिख सकते हैं हम, डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो रखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट वही पूरा वही रहने वाला है, बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, बार बार लिखना पड़ रहा है, कोई दिक्कत मतलब नहीं है। तो ये एक बीटा ये वाला बाहर है और बीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। और क्या अल्फा स्क्वायर है, अल्फा को चेंज नहीं किया वही रहेगा और बीटा टेन थीटा को टी माना तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस का टी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमने आपको बहुत बार बताए हैं और रूल भी यही है कि जब आप किसी वेरिएबल को चेंज करते हो, जैसे थीटा को टी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो आपको लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद टी की जगह पे फिर से यही वैल्यू यूज कर लेंगे। अगर आप क्या करते हो, इसको सॉल्व करने के बाद फिर से टी की जगह यही यूज कर लेते हो तो लिमिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टी के टर्म में सॉल्व करते हुए आगे जाते हो तो आप लिमिट को यहीं पे चेंज कर लो, क्योंकि जब थीटा के रिस्पेक्ट में हम आगे बढ़ रहे थे तो लिमिट 0 से पाई/2 था। अब हमने टी के रिस्पेक्ट में कर लिया तो लिमिट चेंज हो जाएगा, सबको मालूम है। लेकिन हमने क्या बोला, लिमिट को ये रहने देते हैं। क्यों ऐसा रहने देते हैं, क्योंकि आगे जाके हम टी की जगह पे बीटा टेन थीटा यूज कर लेंगे, फिर से वही चीज यूज कर लेंगे तो आराम से हम यूज कर सकते हैं 0 से पाई/2। ठीक है, चलो
कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमने जब वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट भी चेंज कर दिया। तो देखो बीटा है, बीटा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा क्योंकि अब जो भी होगा टी के रिस्पेक्ट में होने वाला है, ठीक है। तो हमको क्या मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मामला कितना होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो डी एक्स होता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे डी टी है तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, बस याद रखना, ठीक है। अरे मिटा दिया, कोई बात नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट बीटा भी बाहर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले 1/a, ए की जगह पे क्या है अल्फा, तो 1/अल्फा tan इनवर्स टी बाई अल्फा। अब क्या करते हैं, टी की जगह पे रख लेते हैं बीटा tan थीटा, ठीक है। टी की जगह पे बीटा tan थीटा रख लेते हैं, ठीक है, साथ में है सभी, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस ये अल्फा बीटा बाई अल्फा लिख लो, बीटा बाई अल्फा लिख लो। अब क्या कर सकते हैं, इस पे आराम से लिमिट 0 से π/2 लगा सकते हैं, कुछ नहीं हुआ ना, हमने क्या टी के टर्म में चेंज किया था, फिर से टी की जगह पे बीटा tan थीटा यूज कर लिया, मतलब वही बन गया, तो लिमिट आराम से पुराने वाला ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इतना हो गया, इसको बार बार चेक करना पड़ता है यार, डिस्चार्ज हो जाता है तो पता भी नहीं चलता, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती डिस्चार्जिंग पे। तो इतना हो गया, अब वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट का नोट कर लो, लेफ्ट, चलो थोड़ा बहुत इधर इधर ही कोई हटा देते हैं, क्योंकि ये वाला वैल्यू हमको चाहिए ना, रफ कर देंगे तो कहाँ से मिलेगा। तो अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये है π/2 भी है और माइनस का साइन भी है, माइनस का साइन था ना, माइनस का साइन, हाँ था माइनस का साइन एक था, कोई बात नहीं, बीटा अपान अल्फा भी है, अगर माइनस का साइन छूट गया होगा तो इस ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन भी है, यहाँ पे माइनस का साइन भी है, चलो हो गया बीटा अपान अल्फा। अब इस पे क्या करेंगे, पहले थीटा की जगह π/2 रखें, π/2 रखेंगे तो tan π/2 मतलब क्या, इन्फिनिटी, tan π/2 मतलब क्या, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी में बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी हो गया, बीटा अल्फा कुछ नंबर होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे, तो इन्फिनिटी में कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी आने वाला है। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 होता है। चलो तो क्या मिल गया हमको, π/2 मिल गया। फिर से देख लो, थीटा की जगह π/2 रखा तो tan π/2 मतलब sin π/2 अपान cos π/2, sin π/2 1, cos π/2 0, 1/0 इन्फिनिटी। तो tan यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, इन्फिनिटी मिल गया। इन्फिनिटी में बीटा अपान अल्फा मतलब कोई भी एक नंबर है, बीटा इन्फिनिटी में कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, तो वो इन्फिनिटी किसको मिलेगा, tan को, इनवर्स को मिलेगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, सिंपली π/2 के बराबर, जब tan इनवर्स मतलब इतना हो गया। अब जीरो रखेंगे तो tan 0 0 मतलब जीरो, tan इनवर्स जीरो भी जीरो होता है, मतलब जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं, मतलब इतना ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फाइनल रिजल्ट तो आ ही चुका है, ठीक है। टी के टर्म में था, टी को भी हटा दिया, इसको नोट कर लेना नीचे वाला, ठीक है। आगे बढ़े, चलो तो ये चल ही रहा है, 2 अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर यहाँ पे है, और π/2 और π/2 यहाँ पे भी है, तो π/2 कॉमन कर सकते हैं। देखो ये जो था ये सबसे बाहर था, ये सबसे बाहर था, और ये मिला था 1 डी थीटा को इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो इसको सबसे बाहर रखना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके मत कर लेना कि ये दोनों साथ में, ये दो साथ में नहीं है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर किया था, मतलब ये वाला टर्म इसमें भी मल्टीप्लाई में जाएगा और ये वाला टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग ही लिखना, और π/2 यहाँ पे, π/2 यहाँ पे, π/2 माइनस बीटा अपन अल्फा π/2, तो π/2 कॉमन कर सकते हैं, हाँ, तो π/2 कॉमन कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, π/2 को बाहर रख सकते हैं, क्योंकि अब दोनों जगह से कॉमन किया, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 माइनस बीटा अपन अल्फा, तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो अल्फा और यहाँ पे अल्फा माइनस के बीटा बचा, ठीक है। तो π/2 है तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा, और अल्फा से ये अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ऊपर पाई अल्फा माइनस के बीटा, और डिवीजन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस के बीटा, तो ये कैंसिल, मतलब हमको लास्ट क्या मिला, डी आई अपान डी अल्फा का वैल्यू
पाई अपान अल्फा प्लस बीटा। अभी पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम यहाँ तक तो आ गए कि हमने डी आई अपन डी अल्फा का वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नोट करो। चलो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, तो क्या मिलने वाला लेफ्ट में, सिंपली डी आई अपान डी अल्फा है। ऐसे कर लो ना, इंटीग्रेट मतलब क्या, ये करना है डी आई डी अल्फा, हमने बोला अल्फा के रिस्पेक्ट में करना, तो डी अल्फा मल्टीप्लाई करोगे, राइट में भी पाई अपान अल्फा प्लस बीटा और डी अल्फा करोगे तो डी अल्फा कैंसिल, डी आई का इंटीग्रेशन सिंपली आई हो जाने वाला है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लिमिट भी नहीं लगा तो एक कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा, फिर कांस्टेंट का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो क्या मिल गया हमको, सिंपली आई मिल गया, किसके बराबर, पाई तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। अब बचा क्या, डी अल्फा अपान अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लॉग अल्फा प्लस बीटा, लॉग अल्फा प्लस बीटा मिल जाने वाला है बस, और एक कांस्टेंट सी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं लगा तो एक कांस्टेंट सी भी मिलेगा। अब सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को यूज करते हैं। अब अपने क्वेश्चन के अंदर हम क्या करें, अल्फा इक्वल टू बीटा रख ले, तो क्या होगा, इसको जिसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया था, इसी को बनाया था ना, आई इज इक्वल टू मान के इक्वेशन नंबर 1 बनाया था। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर अल्फा का वैल्यू बीटा के बराबर हो जाए तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा की जगह भी अल्फा रख लो, अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अल्फा स्क्वायर कॉमन कर लिया, अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, मतलब क्या, लॉग अल्फा स्क्वायर डी थीटा। चलो अब क्या है, आपको भी मालूम है लॉग अल्फा स्क्वायर है कांस्टेंट नंबर, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये तो बाहर आ जाने वाला है। तो क्या मिला, लॉग अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन सिंपली थीटा हो गया, 0 से पाई बाई 2, मतलब सिंपली पाई बाई 2 मिल गया। अब क्या कर, अब जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग पावर वाला चीज बाहर फेंक देता है, तो ये 2 क्या बाहर आ जाने वाला है, 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब सिंपली क्या मिला, आई इज इक्वल टू पाई लॉग अल्फा मिला। तो देखो यहाँ से आई इज इक्वल टू पाई लॉग अल्फा मिला, और यहाँ से आई इज इक्वल टू इतना मिला। अब दोनों को यूज कर सकते हैं, तो इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 बना दो। तो 1 में क्या है, पाई आई इज इक्वल टू पाई लॉग अल्फा, दोनों को इक्वेट करते हैं, पाई लॉग अल्फा, और यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा की जगह बीटा रख लो या बीटा की जगह अल्फा रख लो, जिससे सी का वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पे आई किसके बराबर है, आई इसके बराबर, आई इसके बराबर मतलब ये टर्म इसके बराबर है, तो पाई लॉग अल्फा इक्वल टू पाई लॉग अल्फा प्लस सी, बीटा की जगह भी अल्फा रख लिया, तो यहाँ से सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 2 अल्फा हो गया, इसको लेफ्ट में लाओ तो माइनस के ये, और राइट में इक्वल टू सी होने वाला है। अब क्या, पाई कॉमन कर सकते हैं, तो पाई को कॉमन कर लो, पाई कॉमन कर लिया तो इतना बचा। अब लॉग ए माइनस लॉग बी बीच दिख रहा है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब क्या, लॉग ए अपान बी, तो पाई बाहर ही है, क्या मिलेगा, लॉग ए मतलब अल्फा अपान 2 अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, मतलब लॉग 1/2 बचा। तो ये मिल गया किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो तो फाइनल रिजल्ट आ जाने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और नोट कर लो, बस ऑलमोस्ट फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू पाई लॉग अल्फा प्लस बीटा प्लस सी का वैल्यू पाई लॉग 1/2। एक मिनट, तो देखो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से पाई कॉमन कर सकते हैं दोनों जगह से, तो पाई कॉमन हो गया। अब वही दिख रहा है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है। तो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू पाई लॉग ए का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, बी की जगह पे क्या है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया, वही चीज तो हमको प्रूफ करना था, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, हमको अगला क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू, हमको यही इंटीग्रल दे रखा है। अब करते क्या है, बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ
रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो लेफ्ट में क्या मिलेगा, डी आई अपान डी ए, राइट में देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी चल रहा है, डिफ्रेंशिएट डायरेक्टली कर देते हैं, डी अपान डी ए नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखो 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रह जाएगा बाहर, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर रह जाएगा, बचा क्या ये लॉग वाला टर्म जिसके अंदर ए आ रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग समथिंग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान समथिंग, तो क्या आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। फिर क्या करना पड़ेगा, इस समथिंग को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो समथिंग क्या है, सिर्फ एक्स नहीं है, अगर लॉग एक्स होता तो 1 बाई एक्स करके रुक गए होते, लेकिन एक्स की जगह पे ये है तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 1 का 0 और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का 2a और ये एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, ये हो गया। अब करते क्या है, हम इसके अंदर -1 और +1 पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर +1 और -1 कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, +1 -1 कट के वो वैसे ही हट जाने वाला है, ठीक है। और क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर से, ठीक है। अब करो क्या, मल्टीप्लाई करके पहले ओपन कर लो, एक सेकेंड, चलो। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 और ए आ रहा है। अब यहाँ पे 2 और ए तो क्या कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो डी आई अपान डी ए हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, ए को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट ए के रिस्पेक्ट में किया था, तब यहाँ पे ऊपर 2a आया था, लेकिन अब जो भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेंगे हम। डिफरेंशिएशन यहाँ पे dx दे रखा है ना, यहाँ पे dx दे रखा है ना, तो अब जो भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेंगे, मतलब 2a क्या कांस्टेंट ट्रीट होने वाला है, तो उसको बाहर ही निकाल लेते हैं। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी क्या बचा, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और साथ में क्या है dx है, और डिवीजन में देखो और +1 माइनस भी +1 भी ऊपर है, इसलिए उसको भी वैसे ही रहने देते हैं। नीचे क्या है, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चलो ये आ गया। अब करते क्या है, एक को +1 बना, एक के साथ +1 को ऐड कर देते हैं, एक के साथ -1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस है, तो इन दोनों को साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, डी आई अपान डी इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्या ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे कटने वाला है ना, और फिर क्या माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। dx तो है ही, और डिवीजन में क्या है, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और साथ में क्या 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्या 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चलो इतना है, इसको यहाँ तक नोट करो, हो गया। तो क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, इसको अलग से लिख देते हैं और इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या मिल जाएगा हमको, डी आई, इसको नोट कर लो, रफ कर देते हैं इसी को, ठीक है। चलो, तो क्या मिलने वाला है हमारे पास, डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू 2a बाहर है, और क्या इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी चल रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं यहाँ पे ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और क्या 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्या 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर लेते हैं, और माइनस ये वाला अलग कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और डिवीजन में कितना, वही सभी बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और dx तो बाहर है ही, चलो ये हो गया। तो देखो ये वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल होगा और ये वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल होगा, जो भी बच रहा है आप लिख लो। तो क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, देखो यार बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब उसका कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो बी और ये दोनों कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, उसको कॉमन करके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 अपान 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे, माइनस 1 अपान ये कॉमन हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है।
और dx तो है ही। चलो ये हो गया, इतना नोट करो। चलो अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो आसानी होगा। कैसे? क्योंकि देखो हमको क्या मालूम है, इससे हम x के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, डी डी एक्स ऑफ, वो इंटीग्रेट करना है ना, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या जानते हैं, ये होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होता है। तो इसको उसी फॉर्म में पहले बना लेते हैं। ठीक है, चलो तो डी आई अपान डी ए, उसको भी लिख लेते हैं, डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू ए अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये सबसे बाहर है, और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपान 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब बन गया वैसे ही ना कुछ, ये 1 स्क्वायर ए एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, ये वाली टर्म है। ठीक है, इसको अलग कर लिया, और माइनस 1 अपान 1 स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, इसको अलग कर लिया। ठीक है, चलो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इसको अलग से कर लेते हैं। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे x का वैल्यू दूसरा है, यहाँ पे ax है, यहाँ पे bx है, यहाँ पे देखो ना एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की जगह पे इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस bx का होल स्क्वायर है। चलो तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, ये सभी तो रहने ही वाले हैं, 2a अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/a, ए की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1/1 मतलब क्या, 1 ही आ गया, tan इनवर्स यक्स बाई ए, यक्स की जगह पे क्या है, ए एक्स है, देखो यहाँ पे यक्स की जगह पे, यहाँ पे स्क्वायर है, यक्स यक्स तो स्क्वायर है, तो यक्स की जगह पे क्या है, ए एक्स है, क्या है, ए यक्स है। तो देखो यार, यक्स रहता है तो हम यक्स तक रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ए एक्स है तो ए एक्स को फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा डिवीजन में, और नीचे क्या होता है, ए होता है, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, मतलब इतना ही मिलने वाला है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक माइनस। अब आगे वाले को देखो, इसको देखो, और ये जो आपका ये लिखा हुआ है सबसे बाहर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आने वाला है, पहले वही 1/a, ए की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1/1 छोड़ दो, tan इनवर्स यक्स, यक्स की जगह पे क्या है, बी एक्स है, तो बी एक्स लिखेंगे। अब बी एक्स को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। चलो ये हो गया। अब फिर क्या, ए की जगह पे क्या है, 1, तो उसको छोड़ दो, इतना ही मिला, 0 से इन्फिनिटी। अब बस क्या करो, पहले लिमिट रखो, फिर देखो इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ तक नीचे दिखेगा, और चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, या तो ऊपर का नोट कर लो। ठीक है, तो देखो पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन समथिंग, मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब क्या, π/2 मिलने वाला है। ऊपर का नोट करो, हो गया। चलो तो करते क्या है, यहाँ पे जो a था उसको बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पे जो b था उसको भी 1/b बाहर कर लेते हैं, b कांस्टेंट है ना तो उसको बाहर कर सकते हैं। अब लिमिट रखते हैं अपना, तो देखो क्या मिलने वाला है, डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू 2a अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और फिर क्या, 1/a बाहर है पहले, अब लिमिट रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, 1/a कांस्टेंट है ना, उसको बाहर रख दो, क्योंकि यहाँ पे लिमिट a की x की जगह पे रखना है। ठीक है, तो 1/a को बाहर कर लो, और यहाँ पे 1/b को भी बाहर कर लो। चलो ये हो गया, इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब कितना मिलेगा, π/2 मिलने वाला है। और फिर क्या, 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 मतलब 0, तो उसको छोड़ ही दो। फिर क्या, माइनस ये वाला देखो 1/b बाहर है, और फिर क्या, इन्फिनिटी रखेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी हो जाने वाला है, सॉरी tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब π/2 हो जाने वाला है, तो यहाँ पे π/2 मिला, और फिर क्या, 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 0 हो गया, तो उसको छोड़ दो। चलो ये हो गया, ये सबसे बाहर था, और ये दो अलग अलग टर्म मिले हमको, यहाँ से π/2 कॉमन हो सकता है तो कॉमन कर लेते हैं, तो डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू 2a अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इंटू π/2 कॉमन हुआ, तो 1/a माइनस 1/b मिला। चलो ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, a पाई मल्टीप्लिकेशन में आ गए, ए और पाई क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गए। ठीक है, क्या करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मिलने वाला है, ए पाई अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे बी माइनस के ए, और ए बी हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से ए और ए बी कैंसिल हो गया, तो सिंपली यहाँ पे बी मिला बाहर। चलो ये हो गया, यहाँ तक नोट करो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं,
तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू पाई बाई बी। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है टर्म, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के अंदर तोड़ सकते हैं, तो बी माइनस ए बी प्लस ए, और ऊपर क्या है बी माइनस ए तो है ही, तो एक से एक कैंसिल हो जाने वाला है, मतलब सिंपली क्या मिलेगा हमको, पाई बाई बी और बी माइनस के ए मिलने वाला है। इतना हो गया, यहाँ तक नोट करो, हो गया, सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना, तो एक जगह तो प्लस रहेगा ना, तो माइनस वाला कट गया तो प्लस वाला बचा हमारे पास। अब क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड, बोथ साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है हमको, डी आई अपान डी ए, इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, और राइट में क्या मिल रहा है, पाई बाई बी और बी प्लस ए विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं, तो डी ए कैंसिल, डी आई का इंटीग्रेशन सिंपली आई हो गया, और यहाँ पे पाई अपान बी तो कांस्टेंट है क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सिंपली क्या बचेगा, इसको बाहर कर लो, पाई अपान बी बाहर, तो सिंपली क्या बचा, डी ए अपान बी प्लस ए, मतलब क्या मिलेगा हमको, लॉग बी प्लस ए मिलेगा, लॉग बी प्लस ए मिलेगा। चलो ये हो गया। अब चेन रूल लगा के अंदर क्यों इंटीग्रेट करोगे तो b का 0 a का 1 हो जाने वाला है। चलो कोई बात नहीं, इतना ही मिलने वाला है क्योंकि देखो यहाँ पे लिमिट नहीं लगा हुआ है, तो एक्स्ट्रा c भी मिलेगा कांस्टेंट। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, हमको इस c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब c का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्वेश्चन से निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमको क्या दिया था, हमको दिया था इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दे रखा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए का वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ पे अगर ए का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 इसको 0 बना देगा, मतलब क्या बचेगा, log 1 बचेगा। तो log 1 का मतलब 0, log 1 का मतलब 0, तो इसी को हमने किसके बराबर बनाया था, i के बराबर बनाया था। तो log 1 का वैल्यू 0 मतलब क्या, i का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। चलो यहाँ से मिल गया हमको a का वैल्यू 0, हमने माना, i का वैल्यू 0 मिल गया। अब क्या करते हैं, a का वैल्यू 0 और i का वैल्यू 0 पुट करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमको क्या c का वैल्यू मिल जाने वाला है। तो देखो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 0 पाई बाई बी, ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपली log b बचने वाला है, और c का वैल्यू कितना है, निकालना है, तो प्लस c। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अपने c की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो c का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, माइनस के पाई बाई बी log b के बराबर, ठीक है। तो c आ गया हमारे पास माइनस के पाई बाई बी log b। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो c की जगह पे क्या, माइनस के पाई बाई बी log b हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे भी रोक सकते हो, या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप क्या करो, नीचे वाला थोड़ा सा नोट कर लो, हो गया। चलो तो क्या कर सकते हैं, पाई बाई बी को कॉमन कर सकते हैं, हाँ पाई बाई बी को कॉमन कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू, आई क्या था, वही क्वेश्चन था, लिख लेना लास्ट में, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था ना उसी को आई मान रहा, आई माना था ना, तो वही आगे कंटिन्यू सॉल्व होता जा रहा है। तो पाई बाई बी बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, लॉग बी प्लस ए और माइनस के बी बचा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, लॉग बी बचा ना, लॉग बी दिख रहा है। तो देखो log a माइनस लॉग बी दिख रहा है, log a माइनस लॉग बी मतलब क्या, log a अपान b के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या दिख रहा है, सिंपली पाई बाई बी log a प्लस बी, या b प्लस ए ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अपान b। ये हो गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट, ठीक है। आई क्या है, आई जो क्वेश्चन था वही लिख लेना, ठीक है, इसको नोट करो। हमको क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपान a प्लस बी cos x व्हेन a greater than 0 mod b less than a and deduce that integral 0 to pi dx upon a plus b cos x whole square is equal to pi a upon a square minus b square whole power 3/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहले हमको इसको इवेल्युएट करना है, फिर ये डिड्यूस करना है, ठीक है। तो पहले पहले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू, आई मत मानो, जो दिया है वही लेके चलते हैं, ठीक है। इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपान a प्लस बी कॉस एक्स दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस कॉस को अपने tan के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या जानते हैं, cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है,
जब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है और x है, तो अगर हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको cos x का वैल्यू चाहिए। तो अगर यहाँ से cos x का वैल्यू बनाए तो क्या होगा, देखो 2 टाइम्स x का था तो यहाँ पे 1 टाइम्स x हो गया। अब जब एक टाइम रहेगा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो यहाँ पे होता है वहां का आधा, 2 का आधा 1, तो 1 का आधा हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बनने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 टू पाई डी एक्स अपान ए प्लस बी, ये कॉस के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई डी एक्स अपान ए प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ए के साथ मल्टीप्लाई करके ओपन कर लिया। ठीक है, और फिर क्या प्लस बी है, तो प्लस बी और फिर क्या माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, और नीचे कितना आने वाला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखो यार 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो क्या करते हैं, सेक को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, ये अब हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे a है और b है, ये अलग कर सकते हैं, और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। याद रखो क्या, आगे बढ़ा जाए। चलो तो क्या करते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपान ए प्लस बी को अलग कर लेते हैं, और फिर क्या टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन निकालते हैं, तो क्या मिलेगा, प्लस ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यही मिलेगा ना। यहाँ देखो माइनस बी है, यहाँ पे प्लस ए है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ जो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है इसको रिप्लेस करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट टेन एक्स बाई टू कुछ टी के बराबर है। अब क्या करते हैं, इसको दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स बाई टू है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगा के एक्स बाई टू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना मिलेगा, 1 बाई टू मिल जाएगा। राइट में कितना मिलेगा, डी टी अपान डी एक्स, तो डी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ऊपर ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बन रहा है, तो ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, टू को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, टू डी टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रल 0 टू पाई टू डी टी अपान ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे, टी का स्क्वायर रखेंगे, क्या रखेंगे, टी का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया। अब इस 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं, और नीचे से क्या करते हैं, a माइनस बी कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इधर का पोर्शन नोट करो, रफ कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हुए हैं। ठीक है, और थोड़ा सी आइडेंटिटी यूज हुई है, जैसे यहाँ पे टेन का आइडेंटिटी यहाँ नीचे यूज हुआ था ना, हमने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। तो 2 टाइम्स 2 बाहर है, 2 बाहर है, इंटीग्रल 0 टू, हाँ एक सेकेंड और, देखो यार हमने क्या किया, लिमिट को चेंज कर दिया, क्या सॉरी लिमिट नहीं, वेरिएबल को टेन एक्स बाई टू को टी बना दिया, तो अपने लिमिट को भी चेंज करना चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नीचे क्या है, अपर लोअर लिमिट 0 है, तो एक्स का वैल्यू 0 करते हैं। एक्स का वैल्यू जब 0 होता है, एक्स का वैल्यू जब 0 को जाता है तो टी कहाँ जाएगा, टी भी 0 को जाएगा। टेन 0 होता है तो टी भी 0 हो जाएगा, और फिर यक्स का वैल्यू पाई रखते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बाई टू। तो जब यक्स का वैल्यू पाई बन रहा है, देखो यक्स का वैल्यू पाई रखेंगे, लेकिन बनेगा क्या, 10 पाई बाई टू, तो टी कहाँ चला जाएगा, टी इन्फिनिटी को अप्रोच करा जाएगा। 10 का ग्राफ देखते हो, तो जैसे ही 10 पाई बाई टू की तरफ 10 पाई बाई टू को अप्रोच करता है, उसका ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगता है। चलो हम क्या करते हैं, लिमिट को भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर डी टी है, नीचे क्या बोला, ए माइनस बी कॉमन निकालने के लिए, तो ए माइनस बी कॉमन निकला, यहाँ पे ए माइनस बी है नहीं तो कुछ नहीं है, डिवाइड कर दो ना, ए प्लस बी है, डिवाइड कर दो, ए माइनस बी से हो गया कॉमन, निकल गया, और प्लस यहाँ से ए माइनस बी कॉमन निकाला था तो सिंपली टी स्क्वायर बचेगा। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे ए माइनस बी भी कॉन्स्टेंट है, उसको भी बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, क्या मिल जाएगा, 2 अपान ए माइनस बी
इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी टी अपान, यहाँ पे कितना है a प्लस बी और a माइनस बी, उसको क्या करते हैं रूट के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमको देखो फॉर्मूला पता है इंटीग्रल डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे t है तो t के टर्म में लिख लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं dt लिखा हुआ है, यहाँ पे t स्क्वायर लिखा हुआ है। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t बाई ए आ जाएगा और सभी वही चीज़ रहने वाली हैं। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर चाहिए तो इसको स्क्वायर के रूप में बनाते हैं, तो क्या करते हैं ऐसे लिख लेते हैं अंडर रूट ए प्लस बी अपान ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा वही लिखा हुआ है, बस हमने क्या कर लिया ए स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया। अब ए का वैल्यू क्या हो गया अंडर रूट ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, रूट क्या है पूरे में लगा हुआ है, ठीक है रूट क्या है पूरे में लगा हुआ है और प्लस टी स्क्वायर तो है ही, तो आराम से अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या जाने वाला है हमारे पास 2a माइनस बी तो बाहर है, क्या आएगा पहले 1/a, तो 1/a की जगह पे क्या है ये है अंडर रूट ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, फिर क्या आता है tan इनवर्स या t बाई ए आएगा, t की जगह पे क्या है सिंपली t है, a की जगह पे ये है अंडर रूट ए प्लस बी अपान ए माइनस बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट ए माइनस बी को ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ए माइनस बी, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे लिमिट रखना नहीं है, लिमिट हम यहीं पे रख लेते हैं 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t के जगह पे रखना पड़ेगा एक बार इन्फिनिटी एक बार 0, यहाँ पे t का कोई टर्म ही नहीं है तो इसको बाहर ही कर लिया, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पे भी है। चलो इधर का थोड़ा सा नोट करो, अब कुछ करना नहीं है बस लिमिट पुट करना है। तो आप भी जानते हो tan इनवर्स जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो थीटा कहाँ चला जाता है π/2 की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसको रब कर दें हो गया। चलो तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी अपान समथिंग मतलब इन्फिनिटी होने वाला है, तो सिंपली ओवरऑल कितना मिलेगा हमको वहाँ से π/2 मिलने वाला है, तो 2a अपान ए माइनस बी बाहर है और अंडर रूट ए माइनस बी अपान अंडर रूट ए प्लस बी भी है, और यहाँ पे देखो इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी अपान समथिंग मतलब इन्फिनिटी, तो tan इन्फिनिटी मतलब क्या π/2 और माइनस 0 रखोगे 0 अपान समथिंग मतलब 0, तो tan इनवर्स 0 मतलब क्या 0 मतलब सिंपली π/2 मिला। तो क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्या लिख देते हैं 2 अपान अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं, अभी भी वही लिखा हुआ है, रूट स्क्वायर लगा हुआ है रूट हट जाएगा वही लिखा हुआ है, ऐसा क्यों क्या क्योंकि ऊपर वाला एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी अपान अंडर रूट ए प्लस बी, ठीक है अंडर रूट के अंदर है ना। चलो ये हो गया और π/2 तो मल्टीप्लाई में है ही, तो एक टर्म से ये एक टर्म कैंसिल हो जाने वाला है, तो हमको कहाँ इसको डिड्यूस करना था पहले ना, तो कितना आएगा हमारे पास और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली कितना बचेगा पाई अपान अंडर रूट यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे क्या है a प्लस बी, तो वही दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ये हो गया पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया पाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आ गया। पहले आप इसको नोट करो, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो हो गया, आगे बढ़े, अब पूरा हटा देते हैं, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्या आ चुका है उसको लिख लिया जाए एक बार फिर से, उसी का यूज करके हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। इंटीग्रल 0 टू पाई डी एक्स अपान ए प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ए करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है मतलब उसने ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा, तभी ना नीचे से ए स्क्वायर को फिर प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट किया होगा, तो 2a आया होगा, तो 2 कहीं से कट गया होगा, सिंपली यहाँ पे a बचा होगा, तो यहाँ पे इसने क्या किया है a के रिस्पेक्ट में दोनों टाइप डिफरेंशिएट किया है, तो वही हम भी करते हैं। इंटीग्रल 0 टू पाई डी एक्स ऊपर है, अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। तो देखो जैसे लिखा होता है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के टर्म में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर है जो भी है उसके अंदर चैप्टर का नाम जो भी है उसके अंदर आप देख ही रहे होगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साथ में चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन के टर्म में आपको समझाते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 अपान एक्स लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करते हो डी अपान डी एक्स, तो क्या करते हो पहले मान लेते हो कि ये ऊपर चला गया तो एक्स के पावर -1 हो जाता है,
अब डिफरेंशिएट कर दो तो -1 बाहर आता है, फिर एक्स के पावर -2 हो जाता है। सिंपली आप क्या लिखते हो, -1/x², यही लिखते हो। वही सेम काम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। पहले मान लेना कि ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस एक्स के पावर -1। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक माइनस बाहर आने वाला है, फिर क्या a प्लस बी कॉस एक्स के पावर -2 हो जाने वाला है। तो उसको नीचे लाते हैं, क्या होगा, a प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर हो जाने वाला है। फिर प्रोडक्ट रूल लगा के अंदर को डिफरेंशिएट करेंगे तो a का a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाने वाला है, और यहाँ पे b वाले टर्म है मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब सिंपली इतना ही बचने वाला है। एक माइनस का साइन भी है, उसको यहाँ पे कर लेते हैं। चलो अब राइट में बढ़ो। राइट में पाई तो कांस्टेंट है, अब इसको अंडर रूट को डिफरेंशिएट करना है। तो अंडर रूट ऐसा मान लो कि ये क्या लिखा हुआ है, 1/√ अल्फा लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अल्फा का अंडर रूट का मतलब अल्फा के पावर 1/2 लिखा हुआ है। अब 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, अल्फा के पावर -1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वहाँ पे भी कर लेंगे। पहले इसको मान लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान लो अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d/dA लिखेंगे। यहाँ पे अल्फा बोला तो अल्फा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है, पहले -1/2 बाहर आता है, फिर अल्फा के पावर -1/2 माइनस एक और कम होगा, फिर अगर कुछ और टर्म बचते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अन्यथा इतने पे रोक देंगे। तो क्या हो जाने वाला, -3/2 हो जाने वाला है। वही सेम काम हम करते हैं। तो पाई हमने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर कर लिया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं a² माइनस के b² के पावर -1/2 ऊपर जाने के बाद। तो पहले क्या होगा, माइनस बाहर आएगा तो 1/2 बाहर आ गया, फिर क्या होगा a² माइनस b² के पावर -3/2 होने वाला है। फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो a² का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में 2a हो जाने वाला है, और b का यहाँ पे b² है ना, b² का तो 0 हो जाने वाला है, तो उसको छोड़ दो, इसको नीचे लाओ तो 2/a² माइनस b² के पावर 3/2 हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, माइनस से ये माइनस कैंसिल, मतलब क्या बचा, सिंपली इंटीग्रल 0 टू पाई dx/a प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर कितने के बराबर, πa/a² माइनस b² के पावर 3/2। यही तो हमको प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, ठीक है। आ भी गया, नोट कर लो।